पिस्टन हमने ब्लॉक में से बाहर निकाल ली हैं। पिस्टन की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। लाइक इतना ज़्यादा इंजन ओवर हीट हुआ है कि इसका जो कलर है वही चेंज हो चुका है। इसकी साइड्स आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल रेड हो चुकी है और पिस्टन बिल्कुल फारिग हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक 2020 मॉडल गाड़ी के ऊपर। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, गाड़ी हमारे पास आई थी ओवर हीट होकर, जो उसका जो इंजन है वो ओवर हीट होने की वजह से बिल्कुल फारिग हो चुका था। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने गाड़ी का जो इंजन है वो गाड़ी में से बाहर निकाल के उसका जो हेड है वो रिमूव कर लिया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इंजन को डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करके देखेंगे कि उसके इंजन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई है और कौन कौन सी चीजें डैमेज हुई हैं और उसके ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और ब्लॉग जल्द से जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं गाड़ी के ऊपर। उसके जो इंजन की डायग्नोसिंग वाला काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपसे शेयर करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं इंजन के ऊपर और लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बता दिया था कि जो इंजन है वो गाड़ी में से हमने बाहर निकाल के इसका जो हेड है वो रिमूव कर लिया था। हेड जो है वो बिल्कुल हमारा फारिग हो चुका है, वो आपको मैंने डिटेल में बता भी दिया था। अब ब्लॉक को हमने मतलब इंजन रूम में ले आए हैं और इसको सारे का सारा जो डिसमेंटल वाला काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। इसमें से पिस्टन्स वगैरह निकालते हैं और इसकी जो क्रैंक शॉफ्ट वगैरह है उसको निकालते हैं और सारी की सारी चीज़ों को फिर स्टेप बाय स्टेप डायग्नोज करते हैं। ब्लॉक की कंडीशन मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी कि जो 1 और 4 नंबर का जो बोर है वो बिल्कुल ठीक है ऑलमोस्ट, और जो 2 और 3 नंबर है वो उसके अंदर स्क्रैच वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। और अभी इसका जो पिस्टन है ब्लॉक में से निकालने वाला काम स्टार्ट करते हैं। इसकी डिप्स्टिक भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मेल्ट हुई अंदर पड़ी हुई है। और इसका जो हम अभी ऑयल पैन रिमूव करेंगे तो फिर इसकी जो डिप्स्टिक गेज है वो हम बाहर निकाल लेंगे और फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि उसकी कंडीशन कैसी है। पिस्टन की भी कंडीशन मैंने आपको साथ साथ दिखा दी है और अभी इसका ऑयल पैन रिमूव करने वाला जो काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। ऑयल पैन रिमूव करने वाला जो काम है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी ऑयल पैन रिमूव करते हैं ब्लॉक के साथ से और इसको रिमूव करने के बाद फिर इसके जो पिस्टन हैं उनको बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के फिर मैं आपको कम्प्लीटली ज़रा डिटेल में दिखा भी दूंगा कि इसका जो बोर है ब्लॉक है उसकी क्या कंडीशन है और उसके साथ साथ इसके जो पिस्टन है उनकी क्या कंडीशन है। डिप्स्टिक गेज आप चेक कर सकते हैं, ये अंदर पड़ी हुई है। लाइक इसकी जो हाफ थी वो ऊपर से मतलब मेल्ट होकर डैमेज हो चुकी थी सारी की सारी, और हाफ जो पीस है वो ब्लॉक के अंदर लगा हुआ है। इसका जो ऑयल पैन है वो हमने रिमूव कर लिया है। ऑयल पैन की भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। इसका ऑयल है उसकी कंडीशन कैसी आपको लग रही है। ऑयल इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, इतना ज़्यादा मतलब ब्लैक हो चुका है। लाइक देखें कि अगर इंजन आपका इतना ओवर हीट होगा तो ऑयल की क्या कंडीशन होगी। जब हमने इसका ऑयल पैन रिमूव किया है तो इसके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है ऑयल की। लाइक ऑयल जो है वो बिल्कुल जल चुका है। ऑयल पैन रिमूव करने के बाद इसका जो पिस्टन है वो हमने ब्लॉक में से निकालने शुरू कर दी हैं। 1 नंबर का जो पिस्टन है वो हमने बाहर निकाल लिया है। अब मैं पिस्टन की कंडीशन भी आपको चेक करवाता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। इंजन इतना ओवर हीट हुआ है कि इसके जो कलर्स हैं वो भी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। पिस्टन जो है वो साइड से बिल्कुल रेड हो चुके हैं। ये डिस्प्ले गेज आ चुकी है और ये ऊपर से बिल्कुल टूट चुकी है। और इसका जो बाकी का पीस है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला बाकी का पार्ट आ चुका है, ये ब्लॉक के अंदर से हमने निकाला जो बिल्कुल मेल्ट होकर टूट चुका था अंदर। ये आपके इस बैरिंग की भी चेक कर सकते हैं, जो पीसेस होते हैं कनेक्टर रॉड के, और कनेक्टर रॉड की भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर भी बिल्कुल स्क्रैच आ चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इसके पिस्टन की भी कंडीशन दिखा देता हूँ कि पिस्टन की क्या कंडीशन है। ये पीसेस की कंडीशन तो मैंने आपको दिखा दी है। अभी इसका जो कनेक्टर रॉड है उसकी भी कंडीशन मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। ये पिस्टन की कंडीशन आप देखें बिल्कुल रेड हो चुका है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। इतना ज़्यादा इंजन ओवर हीट हुआ कि इंजन खुद ब खुद बंद हुआ है। तो इसकी आप क्या सोच सकते हैं कि इंजन अंदर से ख़राब हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। अभी दूसरे नंबर का जो पिस्टन है वो बाहर निकालते हैं। दूसरे नंबर का भी कैप जो हमने ओपन कर लिया है, इसके पीसेस की भी कंडीशन देख सकते हैं आप। और इसका कैप जो है हमने रिमूव करने के बाद अभी इसका जो पिस्टन है उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के फिर दूसरे नंबर का जो पिस्टन है उसकी भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। इस सारे के सारे पार्ट जो है जब इंजन में से हम निकाल लेंगे तो फिर डिटेल में हम ब्लॉक को भी चेक कर लेंगे, क्या हमारा ब्लॉक जो है उसकी हमें कितनी ज़रा वगैरह सेटिंग करनी पड़ेगी। और इसका फेस तो लाजमी सी बात है वो करना पड़ेगा। अगर इसका जो फेस है उसको पॉलिश नहीं करेंगे तो इंजन दोबारा भी हीट होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी में हम ये काम कर रहे हैं, कस्टमर कह रहे हैं कि मेरे पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरी गाड़ी के ऊपर प्रॉपर अच्छा काम किया गया है और जेन्युइन पार्ट इस्तेमाल किए गए हैं और मेरी गाड़ी का जो इंजन है बिल्कुल 110% जैसे जेन्युइन था वैसे ही दोबारा मतलब ओके हो जाएगा। दूसरे नंबर का पिस्टन वो भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल रेड हो चुका है।
इसकी साइड से बिल्कुल जो होती हैं ये वो सिल्वर कलर की होती हैं। अब आपको रेड रेड नज़र आ रहा है, ये ओवर हीट होने की वजह से, इंजन की ओवर हीट होने की वजह से ये रेड हो चुका है। और इसकी साइड जो है वो भी बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, लाइक ख़राब हो चुकी हैं, स्क्रैच वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। 2 पिस्टन हमारे बाहर आ चुके हैं। फाइनली पिस्टन हमारे सारे के सारे बाहर आ चुके हैं। पिस्टन बाहर निकालने के बाद इसकी जो क्रैंक शाफ्ट है उसको भी ब्लॉक में से हमने बाहर निकाल लिया है। बाहर निकाल के फिर डिटेल में क्रैंक शाफ्ट को भी चेक करते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ये हमारे ब्लॉक है, ब्लॉक में से क्रैंक शाफ्ट हमने बाहर निकाल लिया है। इसके बैरिंग वगैरह आप चेक कर सकते हैं, उनको पीसेस बोलते हैं, क्रैंक के पीस। शाफ्ट की कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, कोई सीज नहीं हुई है। क्रैंक शाफ्ट हमारी बिल्कुल ओके है। जस्ट इसकी पीस चेंज करने के बाद हम इसको वापस पैक कर देंगे। ब्लॉक की भी कंडीशन सारी की सारी आपने देख ली है। और ऑयल की भी इतनी स्मेल आ रही है इसके अंदर से, लाइक ऑयल जो है वो बिल्कुल जल चुका था और इसीलिए इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है जलने की। अब कंप्लीटली हम सारी की सारी चीज़ें आपको दिखा भी देते हैं कि कौन कौन से पार्ट हमने रिमूव किए हैं और कौन कौन से पार्ट हमें चेंज करने पड़ेंगे। फिर कंप्लीट डिटेल हम हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपको पता चले कि जब इंजन ओवरहीट होता है तो इंजन ओवरहीट होने के बाद उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, और जब इंजन ओवरऑल करते हैं तो कौन कौन से पार्ट हमें चेंज करने पड़ेंगे। अब ब्लॉक में आपको अच्छे तरीके से दिखा भी देता हूँ इसके फेस की क्या कंडीशन है, और इसका जो बोर है जहाँ पिस्टन चलते हैं उनकी क्या कंडीशन है। लाइक 4 नंबर का जो बोर है बिल्कुल ठीक है, और 1 नंबर का भी बिल्कुल ठीक है। 2 और 3 नंबर जो है उनके ऊपर स्क्रैच वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। अब इसी तरह से हम अगर इसके पिस्टन क्लीन करके और हम रिंग चेंज कर देंगे तो दोबारा से इंजन जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेगा, इसीलिए कंप्लीट इंजन हमें ओवरऑल करना पड़ेगा। फाइनली ब्लॉक की कंडीशन मैंने आपको साथ साथ पहले दिखा दी है, और जो ब्लॉक है वो हमें पॉलिश करना पड़ेगा। पॉलिश करके 0.25 के हमें पिस्टन चेंज लगाने पड़ेंगे इसके अंदर, और इसका जो फेस है उसको भी जस्ट हल्का सा पॉलिश कर लेंगे, क्योंकि जो हेड है वो हमारा फारिग हो चुका है टेढ़ा होने की वजह से, उसका फेस ख़राब होने की वजह से। लेकिन जो ब्लॉक है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, और बाकी के पार्ट हमारे पड़े हुए हैं। इधर ऑयल पंप भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्रैंक शाफ्ट भी हमारी बिल्कुल ठीक है। जो पिस्टन हैं ये हमें चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर स्क्रैच वगैरह काफ़ी ज़्यादा चुके हैं और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पे थे। अभी इसको हम 0.25 के ऊपर ओवरऑल करेंगे इंजन को। ये पिस्टन भी हमें चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। अगर हम इसको स्टैंडर्ड पे ओवरऑल करते हैं तो इसका जो ब्लॉक है वो हमें कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकल मार्केट के अंदर स्लीव वगैरह लगा के स्टैंडर्ड पे दोबारा तैयार कर लेते हैं, कंपनी के ये रूल्स नहीं है, कंपनी में ये हम काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हेड पड़ा हुआ है। हेड की कंडीशन मैंने आपको पहले दिखा दी थी कि कितना ज़्यादा ये मतलब फेस ख़राब हुआ है। हेड के वॉल्व वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इनको जस्ट लैपिंग वगैरह करके दोबारा से नए हेड के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। और बाकी की सारी कंडीशन आपको मैंने पहले दिखा दी है। ये ऑयल पैन है हमारा, ऑयल पैन वगैरह बिल्कुल ठीक है, जस्ट इसको क्लीन वगैरह कर देंगे। और ऑयल की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, लाइक ऐसे लग रहा है जैसे ये डीजल गाड़ी का ऑयल पैन है। ब्लॉक जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, जस्ट हेड हमें चेंज करना पड़ेगा, और इसके जो वॉल्व वगैरह हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक हैं। बाकी का इंजन मैंने सारे का सारा आपको दिखा दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको ओवरऑल करने वाला काम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो जो इंजन को डायग्नोसिंग वाला काम था वो सारे का सारा हमने कंप्लीट कर दिया। जब इंजन को कंप्लीटली हमने चेक किया तो उसका जो सबसे पहले बात करते हैं उसके जो हेड की है। हेड जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है। उसकी जो लिमिट होती है वो मैंने पहले भी आपको बताया था, वो हम कम से कम भी 8 से 10 तक उसको लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो ये वाला गेज है ये 0.60 के ऊपर चली गई है, इसको हम फेस करके नहीं चला सकते हैं। अगर इसको हम फेस करके चलाएंगे तो गाड़ी दोबारा हीटअप होने के चांसेस ज्यादा है। उसके साथ साथ जो हेड है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक का जो फेस है वो भी हल्का सा पॉलिश करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसका जो बोर है वो भी मतलब साइड से खराब हो चुका है, वो भी हमें पॉलिश करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसका जो पिस्टन है, रिंग वगैरह है, वो सारी की सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो सारे के सारे जो इंजन है वो कंप्लीटली हमने चेक कर लिया है और प्रॉपर हमने उसकी जो लिस्ट है वो बना ली है और प्रॉपर हमने कस्टमर को गाइड कर दिया है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इंजन को ओवरऑल करने वाले जो काम है वो सारे का सारा स्टार्ट कर देंगे, और वो कैसे कैसे करेंगे वो कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर करते जाएंगे, और साथ साथ आपको हर चीज शेयर करते जाएंगे कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ी है और क्या क्या चीजें इसकी हमने चेंज की हैं। आई होप आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस और व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस और व्लॉग जल्द से जल्द आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।